जो कि आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट राइट। कई बार क्या होता है, हम जोश में आकर ना गलत तरीके से अपनी शुरुआत कर देते हैं एंड वहां पर रिपरकशन हमें देखने को मिलते हैं 1 डेढ़ 2 महीने बाद। वो गलतियां, जो सारी गलतियां हम लोगों ने पहले ही ट्रैक कर ली हैं, आप वो गलती ना दोहराएं, आप वो गलती ना करें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुन गए, बहुत सटीक तरीके से फॉलो कर गए, आप अगर इन गलतियों से अपने आप को बचा ले गए, देन आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मार्क माई वर्ड्स, आपको सिलेक्ट होने से जनरली कोई नहीं रोक पाएगा। यू नीड टू बी वर्किंग हार्ड, बट यू नीड टू वर्क इन अ राइट डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑल्सो। तब जाकर के मेरे भाई खेल बहुत बड़ा होता है, तब जाकर के खेल बहुत बुलंद होता है। सोच के देखो मेरे दोस्त, यहां पर अगर आपको पहुंचना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, तो सीधे सीधे भी जा सकते हो। और मेरे भाई मैं तो पहले चाय पीने जाऊंगा, मैं तो उसके बाद मसाला डोसा खाने जाऊंगा, उसके बाद मैं डोसाला मूसा खाने जाऊंगा, उसके बाद मैं छोला भटूरा खाऊंगा, उसके बाद मैं भोला चटूरा खाऊंगा, उसके बाद मैं यहां पहुंचा बी पर। अगर इन दोनों की जर्नी को मैप करो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेहनत किसने ज्यादा करी। अगर मेरे भाई डिस्टेंस निकालोगे तो मेहनत किसने ज्यादा करी? गुरुजी, ये जो भोंदू लाल था इसने मेहनत ज्यादा करी। गुरुजी, ये तो बहुत दूर दूर से आया है, इसको तो हमारी सिंपैथी मिलनी चाहिए। एंड ये जो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, जो ए से बी पर सीधा लैंड कर गया, इसने मेहनत कम की है, पर जीतेगा फिर भी कौन? जीतेगा फिर भी वो जो सीधा सीधा अपने पथ पे चलता रहा और अपने मार्ग को छोड़े बिना सीधा मंजिल तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, इसको पहले से ही गाइडेंस मिली हुई थी, और उस गाइडेंस को फॉलो करके इसने वो गलतियां अवॉइड की जो ये अवॉइड कर सकता था। चाणक्य जी कहते हैं कि एक जीवन जो है ना बहुत छोटा है सारी गलतियां खुद करके सीखने के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। यू जस्ट हैव 1 ईयर टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ 2 डिफरेंट ईयर्स। पूरी 11वीं पूरी 12वीं जोर लगा के पढ़नी है, उसमें तुम गलतियां कर करके सीखने लायक इतना टाइम लेकर नहीं बैठे हो। यू डू नॉट हैव टाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मार्क द थिंग्स जो कि मैं आज आपको बताऊं, उनको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना मेरे भाई। तब जाके चीरफाड़ मचा पाओगे, तब जाके तोड़फोड़ मचा पाओगे, और तब जाके इस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को पहली बार में क्रैक कर पाओगे। और कुछ चीजें हो सकता है आपको आज बुरी लग जाए, और मैं दिल से चाहूंगा कि आपको बुरी लगे, बिकॉज जब आपको हिट करेंगी, जब वो आपके मयार को छेड़ेंगी, तब जाके मजा आएगा, तब जाके आपके अहम को ठेस पहुंचेगी, एंड यू विल बिकम अ बीस्ट, एंड आई वांट टू अनलीश दैट बीस्ट इन यू। यहां पर हम लोग अगर आए हैं, हम लोग जीतने के लिए आए हैं मेरे भाई, नाटक करने की जरूरत नहीं है डे 1 पे किसी को भी। वी आर हियर टू टेक अ सीट, वी आर इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन विच इज वेरी 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 ब्रूटल। यू नीड टू हंट समवन और यू विल बी हंटेड। या तो कोई तुम्हारी सीट ले जाएगा तुम्हारे मुंह पे लात मार के, और या तुम्हें किसी और की सीट चुरानी पड़ेगी, और जीतेगा वही जो अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करता हुआ चलेगा और अपनी प्रिपरेशन डेली बेसिस पे कर रहा होगा। ये आपको जानना है डे 1 पे। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई विल बी टेलिंग यू, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, एंड यू नीड टू मार्क दोस थिंग्स एकदम एक्यूरेटली डे 1 पे। अगर आप सारी बताई हुई चीजें कर गए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत गौर से सुनना। अगर आप हमेशा जीत के बारे में सोचते हो ना तो हार मर जाती है, और अगर आप हार के बारे में सोचते हो ना तो जीत डर जाती है। मैं हार को मार दूंगा, और मैं चाहता हूं आप सभी लोग हार को मारें। मैं हमेशा जीत के बारे में सोचता हूं, मैं चाहता हूं आप जीत के बारे में सोचें। मैं अपनी जीत को डरने नहीं दे सकता। मैं यहां आया हूं, आई एम हियर टू विन। यू कैन कॉल इट ईगो, यू कैन कॉल इट ऑब्सेशन, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, बट इट इज द ट्रूथ। मैं आया हूं, मैं लेने आया हूं, मैं जीतने आया हूं भाई। ये मेरा मेंटल मेकअप है, मैं यही काम करता हूं। दिस इज मी, दिस इज यू। हम सब लोग यही करने आए हैं, और यहाँ पे कोई किसी का कोई और उद्देश्य नहीं है, कोई कुछ और नहीं करने आया। मैं आया हूं, मैं लेके जाऊंगा इस बार। वेरी सिंपल, दिस शुड बी माय लास्ट अटेम्प्ट। हाँ, हो सकता है मैं अगर कुछ नंबरों से चूकूं, शायद मैं दोबारा मौका दूं अपने आपको, वो एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। दिस इज ऑलवेज योर चॉइस। अगर आप अभी भी बोलते हैं कि यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन, यू वांट टू बी चिल, दैट इज इवन मोर फाइनर थिंग, तो आप निकल भी सकते हो। यू कैन इजीली स्टेप आउट ऑफ दिस गेम। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप आ रहे हो तो भाई फिर ऐसे चुटर पुटर मत खेलो भाई, फिर वार सीधा मुंह पे होना चाहिए। फिर सामने जो खड़ा है उसके चिथड़े उड़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा मूल कर्तव्य है, फाड़ के रख दूंगा मैं सामने वाले को। अगर वो मेरे सामने कंपटीशन में स्टैंड कर रहा है, आई शुड विन, एंड आई शुड नॉट इवन विन, आई शुड डोमिनेट। मैं सिर्फ यहाँ खड़ा होने नहीं आया, मैं इतनी बड़ी मार्जिन से जीत के दिखाऊंगा कि लोगों के होश उड़ जाए कि ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, तो मानवीय शक्तियों के अधीन ही नहीं है। और मैं सिर्फ लंबी लंबी छोड़ता नहीं हूं मेरे भाई। पिछले साल 12-12 घंटे के मैराथन सूसू रोक के पेट पकड़ पकड़ के मारे हैं मैंने विद अल्सर्स, और ये मैं सिर्फ गाने के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे भाई। आई एम नॉट ब्रैगिंग ऑन दिस, मुझे क्षमा करना अगर आप इसको गलत वे में ले रहे हैं तो। ये हट ही तो हमें जिंदा रखती है, ये जिद ही तो हमें जिंदा रखती है, और हम हैं ही क्या? क्यों हम किसी और से अलग आके जाएं? जब हम अलग होंगे तभी तो हम अलग ही नहीं जाएंगे, वरना बाकी सारी दुनिया भी हम जैसी है मेरे भाई। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एवरेज पीपल हु आर टैलेंटेड आल्सो। वो टैलेंटेड भी हैं बट स्टिल एवरेज है। क्या हम उस एवरेज लोगों के पूल में जाना चाहेंगे मेहनत करने के बावजूद? क्या हम इतने गधे हैं? नहीं गुरुजी, हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, और अपना हक छीन लेंगे मेरे भाई। कोई देगा नहीं देगा हमें नहीं पता। वी नीड टू बी वेरी वेरी वाइज, वी नीड टू बी वेरी वेरी वाइज। खेलना पड़ेगा भाई, खेल लंबा है और हम खेलेंगे, मजे से खेलेंगे। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी अटपटी चटपटी सी लग रही हूं, पर मैं जब थोड़ी सीरियस बातों पे आता हूं तो मेरा मिजाज कुछ इसी प्रकार का है। आज मैं कुछ चीजों का आईना दिखा देता हूं आपको, आईना देखने के लिए तैयार हो जाइए। शीशा जो है, मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी थी रुसू, शीशा दिखा देता हूं तुम्हें। एक क्वेश्चन है पेपर में, वो क्वेश्चन है 4 नंबर का। उस क्वेश्चन पे ये नहीं लिखा हुआ ये क्वेश्चन फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 4 नंबर ही मिलते हैं।
इस क्वेश्चन को अगर मैं 4 मिनट में सॉल्व करता हूं तो भी मुझे 4 नंबर मिलेंगे, इस क्वेश्चन को अगर मैं 3 मिनट में सॉल्व करता हूं तो भी मुझे 4 नंबर मिलेंगे, इस क्वेश्चन को अगर मैं 5 मिनट लगाने के बाद मेरे चीथड़े उड़ जाते हैं इज्जत के और मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाता तो मुझे 0 मिलेगा, और इसी क्वेश्चन को अगर मैं 30 सेकंड में सॉल्व करता हूं तो भी मुझे 4 नंबर मिलेंगे। विच इज द आइडियल स्ट्रेटजी गुरुजी? आइडियल स्ट्रेटजी ये कहती है, मेरा मन ये कहता है कि गुरुजी जब मुझे 4 ही नंबर चुराने हैं, जब मुझे 4 ही नंबर जुटाने हैं तो क्यों ना मैं इस स्ट्रेटजी से जुटाऊं, क्यों ना मैं 30 सेकंड में 4 नंबर अपने हक में कर लूं, तो कर लो ना मेरे भाई। कौन है जो तुम्हें 30 सेकंड के अंदर 4 नंबर दे सकता है? एंड दैट इज बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी एक कॉन्क्रीट रिसोर्स से आती है, एनसीईआरटी से आती है, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हारे दिमाग में घुसाने का जिम्मा मैं उठा रहा हूं। डे 1 पे तुम्हें कुछ नहीं आता है, यू डोंट इवन नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, तुम्हें ये भी नहीं पता ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तुम्हें ये नहीं पता सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूट्रॉन, राइट? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें एटीपी की फुल फॉर्म भी नहीं पता। वी विल डेफिनेटली किल दिस गेम मेरे भाई, मैं जिम्मा उठा रहा हूं। अगर तुम मेरे हर क्लास में आते हो, तुम एक बात समझो, अगर एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, नो हेट टू एनीवन, आई एम जस्ट स्पीकिंग डेटा, आई एम जस्ट स्पीकिंग फैक्ट, एक फिजिक्स का सवाल है, गारंटी नहीं है कि तुमने सब भी पढ़ा है तो भी तुम 4 नंबर चुरा ले जाओगे अगर वो टफ क्वेश्चन है तो। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर बायोलॉजी पढ़ने के बाद कोई टफ सवाल भी तुम्हारे आगे आता है, तुम 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, हद से हद 1 मिनट में क्या 4 नंबर चुरा पाओगे? चुरा पाएंगे सर। मेडिकल कॉलेज में जाने वाले बच्चे के मुंह पे नहीं लिखा हुआ कि उसके फिजिक्स में ज्यादा आए थे, केमिस्ट्री में। व्हाट मैटर्स इज द टोटल स्कोर। सर टोटल स्कोर मैटर करता है तो क्यों ना टोटल स्कोर फोड़ा जाए मेरे भाई। इस बार की जो कट ऑफ है, मान लो मोटा मोटा 550 नंबर रहेगी, क्यों ना मैं 350 नंबर जुटा लूं बायोलॉजी से ही। और अगर मैं सोच के चल रहा हूं भाई, मैं तो एवरेज हूं फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मैं थोड़ी सी मेहनत करके अपने स्कोर को अगर 100 भी कर लेता हूं, मेरे को मेडिकल सीट मिल जाएगी। क्या उस मेडिकल सीट में जो कि मुझे एलोकेट होगी वहां पे लिखा रहेगा कि मेरे बायोलॉजी में ज्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम है? जब एंट्री बैरियर है, ट्रीटेड लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है मेरे भाई। व्हेन इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू नीड टू ट्रीट इट लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेरी ऑल इंडिया टॉप 10 के अंदर रैंक आई है, 2 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके बैठा हूं, और मेरिट सीट से हर जगह पे एडमिशन लिया है, चौड़ी छाती करके बैठता था भाई, क्योंकि मैं बहुत जीनियस नहीं हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ पेपर, कि एक पेपर आपसे चाहता क्या है, और नीट का पेपर आपसे क्या चाहता है कि आप एनसीईआरटी को 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ें। क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको क्लास में 10 बार एनसीईआरटी पढ़ा दूं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं 10 बार एनसीईआरटी नहीं कराता, मैं गाली खाऊंगा, मैं हकदार हूं उस चीज का। मुझे आई एम अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, मेरे सारे अकाउंट्स ओपन है, माई इंस्टाग्राम इज ओपन, माई टेलीग्राम इज ओपन, माई यूट्यूब कमेंट सेक्शन इज ओपन। अगर तुम्हें लगता है मैं एक भी चीज में फ्लॉ में हूं, अगर तुम्हें लगता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस ईयर फॉर यू, अगर तुम्हें लगता है कि सर ने एक भी बात ऐसी बोली जो सर ने अभी नहीं की, तो मैं गाली खाना डिजर्व करता हूं। मुझे शौक से गाली देना, और मैं खाऊंगा, और मैं मौका नहीं दूंगा तुम्हें गाली देने का। और कहीं मैं ऐसा काम करूं तो भाई मेरा भक्त बनने की जरूरत नहीं है, गरियाओ मुझे। मैं हमेशा ये कहता हूं, इंसान जो है ना, दे आर सेल्फ कॉन्शियस। इंसान को बुद्धि मिली है, पता है क्या करने के लिए? सवाल पूछने के लिए और जवाब ढूंढने के लिए। वी आर हियर टू आस्क क्वेश्चंस एंड वी आर हियर टू सीक आंसर्स। हम क्यों गधे बने हुए हैं? हम क्यों लोगों को जबरदस्ती फॉलो करते हैं? मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो माय कंटेंट, जस्ट फॉलो माय एडवाइसेस। मेरा भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अलग अलग जगह पर जाकर डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है कि विपिन सर इज द बेस्ट, या मैं इनसे पढ़ता हूं तो ही इज अ जेम, ही इज गोट। I don't want that. I want you to be serious in your studies. I want you to score well. I want you to become a very good doctor. I want you to become a very good scientist. I want you to become a very good human being. And a good human being don't do such things. एक अच्छा इंसान कभी भी जा जाकर ये नहीं करता है। मैं किसी के लिए नहीं करता तो तुम मेरे लिए मत करो। मैं आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई एक्सपेक्ट यू टू बी अ हार्ड वर्किंग गाय। आई एक्सपेक्ट यू टू गिव योर 100% इन एवरी स्टेट। तुम जहां खड़े हो जाओ, तुम वहां फाड़ दो, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तुम इस चीज पर टिक रहो मेरे भाई। तुम ये करोगे ना, मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूं एक मीटअप करने और तुम मुझसे मिलने नहीं आते और तुम मुझे शाम को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि सर मैं आपसे मिलने नहीं आया बिकॉज मैं अपना काम कर रहा था और मैं आपका लेक्चर देख रहा था, आई फील मोर प्राउड, आई फील मोर हैप्पी कि मेरा बच्चा इतना आइडियल है कि वो मुझसे इसीलिए नहीं मिलने आया क्योंकि पढ़ाई कर रहा था। आई वांट दिस काइंड ऑफ आइडियलिज्म। मेरे शहर में कोई आता, मैं नहीं जाता मिलने अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी किताब बंद करके। मैं उस टाइप का स्टूडेंट नहीं हूं। आई वाज लिस्टेड अमंग टॉप 50 स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत रिगरस पढ़ाई की है भाई मैंने, जी जान झोंकी है, रातें जलाई हैं, पूरा बचपन पूरी जवानी फूक दी मैंने, सिर्फ एवरेज रह जाने के लिए नहीं, बहुत बड़ा बनने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई और क्षमता नहीं है। मुझे नहीं आता फुटबॉल खेलना, मुझे नहीं आता क्रिकेट खेलना, मैं अच्छा स्विमर नहीं हूं, मैं नहीं गाता अच्छा, गधे जैसी आवाज है मेरी। लेकिन मैं जहां अच्छा हूं वहां तो मैं वर्ल्ड के बेस्ट में जाऊं, वहां तो मैं अपनी पहचान बनाऊं, वहां तो अपनी काबिलियत का लोहा बनवा लूं मेरे भाई। वहां भी एवरेज रह गया, असली गधा बना तो ये है भाई, वहां भी एवरेज रह जाऊं। जो चीज मैंने खुद के लिए चुनी है उसमें एवरेज रह जाऊं। तो मैंने चुना ही क्या? तो मैंने किया ही क्या? कुछ भी तो नहीं। अब अगर तुम इस मैदान में आए हो मेरे भाई, टेक माय एडवाइस वेरी सीरियसली, ईदर बैक ऑफ टुडे और डोंट बैक ऑफ अंटिल यू गिव योर एग्जामिनेशन। बीच में तुम लड़खड़ा सकते हो, तुम्हें मैं संभाल लूंगा, मैं वादा कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं। तुम गिरे, उठाने की जिम्मेदारी मेरी, उठने का हौसला तुम्हारा, हैंड इन हैंड चलेंगे। तुम नहीं उठना चाहोगे, मैं नहीं उठा पाऊंगा। मैं तुम्हें उतने ही गहरे गड्ढे में कूदने दे सकता हूं जितनी लंबी मेरे पास रस्सी है। तुम उस गड्ढे के अंदर और डिग डाउन करते करते और जमीन खोद के पानी निकालने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अगर तुम उठना चाहोगे, तुम हमेशा उठने के लिए मेरा हाथ सही जगह पर पाओगे। मैं तुम्हें खींच लाऊंगा कहीं से भी। मैं अपने आप को जोकर बनाने के लिए तैयार हूं। आई ऑलवेज डू दैट। मेरी कोई सोशल इमेज है ही नहीं। आई डोंट ब्रिंग एन इमेज, आई ऑलवेज बी अ जोकर। अभी जब क्लास स्टार्ट होगी, यू विल सी अ फनी विपिन शर्मा हु इज लाफिंग एट डिफरेंट थिंग्स, हु इज मेकिंग पीपल लाफ, बिकॉज दिस जर्नी इज वेरी 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 डिफिकल्ट। ये जर्नी बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त, बहुत दुखदाई जर्नी है।
बहुत पीड़ा भरी है, इसमें मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ ये बात कहता हूँ कि आपको बॉटनी के 180 नंबर बहुत मजाक मजाक में, बहुत मजे मजे में और बहुत प्यार से मिल रहे होंगे। वेलकम टू माय क्लास। शुरू कर सकते हैं हम।